नमस्कार, झारखंड 24 न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आइए जानते हैं सुबह की तमाम छोटी बड़ी खबरें। झारखंड के सहायक पुलिस कर्मियों को मिलेगा 2 साल का एक्सटेंशन। सीएम हेमंत सोरेन ने की घोषणा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य के सहायक पुलिस कर्मियों को 2 साल की अवधि विस्तार देने की घोषणा की। सीएम ने चाईबासा में आयोजित प्रमंडलीय रोजगार मेले में ऑफर लेटर वितरण समारोह को संबोधित करने के दौरान इस बात की घोषणा की। कहा कि सहायक पुलिस कर्मियों के भविष्य को लेकर सरकार चिंतित है और इस दिशा में जल्द ठोस निर्णय लिए जाएंगे। राज्य की 3.25 करोड़ की आबादी की सेवा करने का सरकार ने संकल्प ले रखा है। इस दिशा में काफी कम समय में हमने कई ऐसे निर्णय लिए हैं जो राज्य को आगे बढ़ा रहे हैं। जन कल्याण से जुड़ी योजनाएं अब धरातल पर उतर रही है और उसका असर भी दिख रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में चारों ओर से रोजगार के दरवाजे खुल चुके हैं। इसी कड़ी में पढ़े लिखे एवं कम पढ़े लिखे तथा निरक्षर लोगों के लिए रोजगार की कई योजनाएं चल रही है। वही जो स्वरोजगार के इच्छुक है उन्हें मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के तहत आर्थिक मदद कर रहे हैं। बाड़का गांव हजारीबाग घाटी में हाईवा और टेलर की टक्कर में 1 की मौत, 10 घायल, सड़क जाम। हजारीबाग जिले के बाड़का गांव हजारीबाग रोड स्थित बुढ़ाना मोड़ के पास भीषण सड़क हादसा हो गया। मोड़ के पास त्रिवेणी सैनिक लिमिटेड की कोयला ढोने वाली हाईवा और राजस्थान से टाइल्स लेकर आने वाली टेलर के बीच जोरदार टक्कर हो गई, जिसमें हाईवा 100 मीटर पीछे एक पहाड़ी से भी टकरा गई। हाईवा का अगला हिस्सा चकनाचूर हो गया जबकि टेलर पलट गया। टेलर भी काफी क्षतिग्रस्त हो गया। इस कारण टेलर में बैठे मजदूर तिलेश्वर रजक की मौके पर मौत हो गई, जबकि दोनों वाहन के चालक व टेलर में बैठी 8 महिलाएं भी घायल हो गई है। घटना 18 अगस्त की सुबह करीब 9 बजे की है। घायलों का इलाज बाड़का गांव अस्पताल और हजारीबाग सदर अस्पताल में किया जा रहा है। समाचार लिखे जाने तक घायलों की पहचान नहीं हो पाई है। रांची के सीली के पिस्का गांव में कुएं से निकाले गए सभी 620 घंटे तक चला रेस्क्यू ऑपरेशन। राजधानी रांची 70 किलोमीटर दूर सिल्ली में गुरुवार को बड़ा हादसा हो गया। दरअसल सिल्ली प्रखंड के पिस्का गांव में एक कुएं के धंस जाने से 7 लोग मिट्टी और पत्थर के नीचे दब गए थे। इनमें से ग्रामीणों ने रात को ही 2 को घायल अवस्था में निकाल लिया था, जिसमें से गंभीर रूप से घायल एक व्यक्ति ने अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। अब सूचना मिली है कि सभी 6 लोगों का शव निकाल लिया गया है, जबकि एक बछड़े के शव को भी बाहर निकाल लिया गया है। हादसे में केवल एक ही जीवित बच पाया है। बताया जा रहा है कि करीब 20 घंटे तक रेस्क्यू ऑपरेशन चला। कुएं में फंसे लोगों को निकालने के लिए चलाए जा रहे रेस्क्यू ऑपरेशन का दूसरा दिन काफी मकसद भरा रहा। एनडीआरएफ की टीम रात भर लगी रही। पोकलेन मंगवाकर रात भर मिट्टी कटाकर मिट्टी में दबे लोगों तक जाने का रास्ता बनाया गया, लेकिन रात भर में कोई सफलता नहीं मिली। सुबह फंसे 3 लोगों को निकाला गया, जिसमें से 7:20 तक रमेश माझी को निकाला गया। साहिबगंज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सरकार पर साधा निशाना कही। यह बात अवैध खदान का पैसा जाता है। सीएम हेमंत सोरेन की तिजोरी में यह बातें भाजपा के प्रदेश सदस्य सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने शुक्रवार को साहिबगंज परिसर में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान मौजूद पत्रकारों से कही। उन्होंने कहा कि सरकार पूरी तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त है। 3.5 वर्ष सरकार को हो गया है। अवैध खदान बंद करा दिया गया। पहले अवैध खदान चलती थी। प्रदेश में बालू और पत्थर का लूट हो रहा है। सरकार को आड़े हाथ लेते हुए बाबूलाल मरांडी ने कहा कि झारखंड में हर स्तर पर भ्रष्टाचार है। सरकारी कार्यालय जैसे प्रखंड कार्यालय, अंचल कार्यालय, थाना सहित कई कार्यालय में अपना काम कराने के लिए गए जनता ऑफिसर काम के बदले पैसा मांगते हैं। जनता ऑफिसर खुलकर बोलते हैं कि काम करना है तो पैसा देना होगा। परिवारवाद लोकतंत्र को खराब कर रहा है। सोरेन परिवार पैसे के लिए राजनीति करते हैं।
डालटेगंज से बीजेपी विधायक आलोक चौरसिया को झारखंड हाईकोर्ट से मिली बड़ी राहत। झारखंड के डालटेगंज से बीजेपी विधायक आलोक चौरसिया को झारखंड हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। दरअसल विधायक के चुनाव को चुनौती देने वाली याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में शुक्रवार को सुनवाई हुई। यह सुनवाई जस्टिस अनिल कुमार चौधरी की अदालत में हुई। अदालत ने 80 पेज के फैसले में विधायक के खिलाफ दायर चुनाव चुनौती याचिका को खारिज कर दिया है। बता दें कि झारखंड के रैयती गलियारी में लंबे समय तक चर्चा का विषय बना के त्रिपाठी वर्सेस डाल्टन के विधायक आलोक चौरसिया केस पर अदालत का फैसला गुरुवार को आ गया और इसके विधायक आलोक चौरसिया को राहत देते हुए उनके पक्ष में फैसला सुनाया गया, जबकि के त्रिपाठी का आवेदन खारिज कर दिया गया। इससे विधायक समर्थक में खुशी देखी गई। सिमडेगा में भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। बेलकोना नदी में बना लोगड़ी का पुल बहा। सिमडेगा जिला अंतर्गत बानो प्रखंड में बुधवार की रात से हो रही बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। बानो प्रखंड की 100 पंचायत के बेलकोना जाने वाली नदी पर बना लोगड़ी का पुल पानी के तेज बहाव में बह गया, जिससे एला खेल मैदान से लौट रहे खिलाड़ी व ग्रामीण रास्ते में फंस गए। खिलाड़ी व ग्रामीणों को रात भर महाबुआंग स्टेशन में रात बितानी पड़ी। मालूम हो कि 100 पंचायत के बेलकोना गांव जाने के लिए बेलकोना नदी में लकड़ी का पुल बनाया गया है। पानी का बहाव कम होने पर सभी अपने घर रवाना हुए। इधर ग्रामीणों ने बताया कि कई बार बेलकोना नदी में पुल निर्माण की मांग की गई है, लेकिन अब तक कोई पहल नहीं की गई है।